हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक फैक्टराइजेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने कुछ टेक्निक्स के बारे में जाना था जो हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टेक्निक वाज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, जो है जीसीएफ मेथड, ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स एंड ग्रुपिंग विद परफेक्ट ट्राइनोमियल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी फोर्थ टेक्निक को सीखने वाले हैं, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूजिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आई वुड इंसिस्ट आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें जो टेक्निक्स हमने यूज़ की हुई है वो इस वीडियो में भी यूज़ होने वाली है। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और इसके बाद यू कैन कम बैक एंड सी दिस वीडियो। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मेथड के अंदर हम लोग उन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने वाले हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिजेंबल करते हो। ये फॉर्मेट स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। इसमें कैसा होगा, एक वेरिएबल का स्क्वायर है, उसके बाद की टर्म में वापस वही वेरिएबल आता है और थर्ड टर्म में एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपका ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर मिल रहा है, सेकेंड टर्म में वापस वही टर्म आ रहा है, बस उसका स्क्वायर नहीं है, और थर्ड टर्म कोई एक नंबर है, तो ये फॉर्मेट को फॉलो करने वाला कोई भी एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड विद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म टेक्निक। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करने के लिए वी हैव टू स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये आपका एक्सप्रेशन रहा तो आप यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर को और यहाँ पे सी को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड स्टेप, उस प्रोडक्ट को ऐसे फैक्टराइज कीजिए कि आपको मिडिल टर्म बी एक्स मिल जाए। ठीक है, सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है 2x² प्लस 15x प्लस 18। ठीक है, तो ये इससे रिजेंबल करता है, पहले चेक कर लो। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, ax² हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा c। ठीक है, फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, वो हमने चेक कर लिया। तो अब स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म और ये रहा हमारा लास्ट टर्म। तो 2x² मल्टीप्लाइड बाई 18 गिव्स अस 36x²। अब 36x² को दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड कीजिए कि अपॉन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू कैन गेट 15x विच इज द मिडल टर्म। ठीक है, तो एक फैक्टर जो मुझे पता है वो मैं ले सकता हूँ 2x एंड 18x। स्टूडेंट्स, यहाँ पे x² को फैक्टराइज करने की कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। x² इज सिंपली फैक्टराइज्ड एज x इंटू एक्स। तो एक x एक पहले फैक्टर के साथ और दूसरा x दूसरे फैक्टर के साथ, ये स्टैंडर्ड है। हमको फोकस करना है उस नंबर पे। ठीक है, 36 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमें आंसर 15 मिले। तो अगर मैंने उसको 2 इंटू 18 में फैक्टराइज किया है तो अपॉन एडिशन ऑफ दीज टू आई विल गेट 20 एंड अपॉन सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू आई विल गेट 16। तो 15 तो इससे नहीं मिल रहा है। थिंक ऑफ सम अनदर फैक्टर दैट लेट्स से 3 एंड 12। ठीक है, तो अब 3 एंड 12 अपॉन एडिशन इज गिविंग मी 15x। यस, एंड 3 इंटू 12 इज ऑल्सो गिविंग मी 36। यानी ये दो कंडीशन फॉलो उस फैक्टर को करना पड़ेगा। पहला, अपॉन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो हमें मिडल टर्म देना चाहिए, एंड अपॉन मल्टीप्लीकेशन वो हमें ऊपर वाला नंबर देना चाहिए जिसके हमने फैक्टर्स अभी निकाले। ठीक है, तो फैक्टर तो हमें मिल गए 3x एंड 12x। अब इसका करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो 15x है ना बीच का मिडिल टर्म, उसे हटा के 3x प्लस 12x लिख दो, यानी कि जो दो फैक्टर मिले हैं आपको उनके एडिशन लिख दो वहां पे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जैसा आपने फर्स्ट वीडियो में ग्रुपिंग द टर्म्स वाला टेक्निक सीखा था, तो यहाँ पे फिक्स प्रोसीजर है, फर्स्ट 2 को ग्रुप करो और लास्ट 2 को ग्रुप करो, उसमें से कुछ ना कुछ 110% कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x, दोनों कॉमन निकल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में 2 निकल गया और x² का एक x निकल गया, एक x बचा रहेगा। और 12x में से 2 निकल गया तो 6 हो जाएगा और x भी निकल गया तो सिर्फ 6 बचा रहेगा, यानी कि ब्रैकेट में आपको x प्लस 6 बचा हुआ मिलेगा। सेम वेज लास्ट वाले ग्रुप में से 3 को कॉमन निकाल लोगे तो वहां पे भी आपको x प्लस 6 कॉमन मिलेगा, राइट। अब हम आ गए GCF मेथड पे। यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों में ही हमारा x प्लस 6 ब्रैकेट
कॉमन है, तो वो कॉमन निकाल लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा 2x और सेकेंड टर्म में क्या बच जाएगा 3। तो आंसर आ जाएगा आपका x प्लस 6 बाहर और अंदर रह जाएगा 2x प्लस 3, और ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर आपको पहली 3 टेक्निक्स GCF, ग्रुपिंग एंड परफेक्ट ट्राइनोमियल अगर ये आती है, तो splitting the middle term is just extension of 2 steps. Multiply the first and last term and second is taking the factor of that answer. बस इतना ही है, बहुत सिंपल है। देखो एक और एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा तो नहीं दिख रहा है, बट स्टूडेंट्स हम लोग इस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली मेथड को उन हर एक्सप्रेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं जो उसकी पैटर्न को मेंटेन रखता हो। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पैटर्न कैसा है, हाईएस्ट पावर है सबसे पहले x का 2, उसके बाद x का 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। तो अगर ये पैटर्न मेंटेन हो रही है तो आप उसमें भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी क्या है, वो मेथड रिवर्स में मेंटेन हो रही है। द लास्ट टर्म हैज द हाईएस्ट पावर, देन मिडिल टर्म इज 1 लेस एंड देन द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं। तो क्या है फर्स्ट स्टेप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। तो ये रहा फर्स्ट एंड ये रहा लास्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपको -3a स्क्वायर। अब हमको पता है a स्क्वायर तो a और a में ही स्प्लिट होने वाला है, तो उस पर फोकस नहीं है, फोकस अपना किस पे होना चाहिए, नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, तो -3 इज द प्रोडक्ट। अब मुझे -3 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो मुझे आंसर अपॉन एडिशन और सब्ट्रैक्शन -2 दे सकते हो। तो सोचो 3 तो प्राइम नंबर है, उसका सिर्फ 1 इंटू 3 यही एक फैक्टर का पेयर बन सकता है, लेकिन 1 इंटू 3 का आंसर +3 होता है। तो हमें दो में से किसी एक को माइनस भी रखना पड़ेगा, या तो -3 इंटू 1 कर सकते हो -3, या तो फिर 3 इंटू -1 कर सकते हो -3, राइट। तो यहाँ पे सोचो कौन सा दो पेयर है, -3 और 1 आपको -2 दे सकता है, या 3 और -1 आपको -2 दे सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप सोच रहे हो तो पता चल जाएगा कि -3 + 1 पे हमें आंसर -2 मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, वो बीच वाला टर्म जो है -2a वो उसको वहां से हटा देंगे और वहां पे -3a + 1a ये फिट कर देंगे। तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको, 1 -3a + a, -2a को हटा दिया और वहां पे क्या लिख दिया -3a + a और -3a स्क्वायर एज इट इज। अब फिर से क्या करोगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 को ग्रुप करोगे और लास्ट 2 को ग्रुप करोगे। फर्स्ट 2 में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले ग्रुप में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ए दिखेगा, तो जैसे ही ए आपने बाहर निकाला वो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 - 3a। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस दिस इज GCF टेक्निक। दो टर्म है और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, 1 - 3a 1 - 3a, तो उसको भी हमने बाहर निकाल दिया। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचा है। सेकेंड टर्म में क्या बचा a, यानी 1 + a हमारा सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा, और 1 - 3a हमने बाहर निकाला हुआ है। तो ये फिर से देखो हो गया फैक्टराइजेशन। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टेक्निक है, सिर्फ आपको इसकी रिदम को पकड़ना है। ठीक है, लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, x² + 5x + 6। ठीक है, ये एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है ax² + bx + c का। तो स्टेप नंबर 1 देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन विच विल बी 6x²। ठीक है, x² पे फोकस नहीं है, सिर्फ 6 पे फोकस है। तो 6 को ऐसे फैक्टराइज करो कि हमें आंसर 5 आ जाए। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, यस 3 + 2 5 भी होता है, करेक्ट, तो हो गया आंसर। बट माइंडेड 6 1 ज़ा भी 6 होता है एंड 6 - 1 भी 5 होता है। तो क्या इसके दो दो आंसर पॉसिबल है? नो वे, फैक्टर कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। हमने क्या किया, 6x² को पहले 3 और 2 में स्प्लिट किया, तो 3x और 2x फैक्टर आए हमारे, जो 3x + 2x यानी अपॉन एडिशन हमें 5x दे सकते हैं। और दूसरा हमने 6x और 1x लिया, जो अपॉन सब्ट्रैक्शन हमें 5x दे सकते हैं, करेक्ट।
लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए आई नीड टू हैव वन ऑफ द फैक्टर नेगेटिव, और एडिशन करने के लिए आई शुड हैव बोथ द फैक्टर्स पॉजिटिव। तो पहले वाली पेयर में दोनों को प्लस की साइन दोगे तो क्राइटेरिया फुलफिल होता है, यानी +3x + 2x आपको +5x भी दे रहा है, एंड +3x इंटू +2x 6x² भी दे रहा है। ठीक है, अब सेकेंड वाले फैक्टर में अगर मुझे 5x चाहिए तो मुझे 6x को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और x को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो +6x - x मुझे 5x दे रहा है, लेकिन +6x इंटू -x मुझे -6x² दे रहा है, जो कि मेरा ओरिजिनल नहीं है, यानी कि सेकेंड पेयर ऑफ फैक्टर गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो इस तरह से आपको फैक्टर्स को फिल्टर आउट भी करना है अगर आपको एक से ज्यादा ऐसे फैक्टर्स मिल रहे हैं जो मिडिल टर्म की तरफ आपको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक डेफिनेटली रॉन्ग होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा करेक्ट पेयर क्या बन जाता है? 3x + 2x। तो हम 5x को वहां से हटा देंगे और उसकी जगह पे डाल देंगे +3x + 2x। तो आपको कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स? x² + 3x + 2x + 6। अब फिर से वही प्रोसीजर, x² + 3x को एक ग्रुप लिया, 2x + 6 को सेकेंड ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप में से x को कॉमन निकाला तो आपको मिल जाएगा x + 3, एंड सेकेंड में से 2 को कॉमन निकाला तो आपको फिर से मिल जाएगा x + 3, एंड नाउ वी आर अप टू GCF, क्योंकि फर्स्ट टर्म में x + 3 है, सेकेंड टर्म में भी x + 3 है, उनको कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा x और सेकेंड टर्म के अंदर रह जाएगा 2, यानी यू हैव x + 3 कॉमन आउटसाइड एंड इनसाइड द ब्रैकेट x फ्रॉम द फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम द सेकेंड टर्म। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी क्या दिया है? x² + 5x - 6, फिर से क्वाड्रेटिक है, यानी कि ax² + bx + c वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। तो स्टेप 1 क्या करोगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -6x²। यस, ऊपर वाले के अंदर +6x² था, इसीलिए +6x -x हमने कैंसल आउट कर दिया था, क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन -6x² आता है। तो अब इस वाले में हमको -6x² ही चाहिए, तो इस बार +3x एंड +2x विल बी इनकरेक्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो अब हम 5x को हटा के +3x + 2x नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? +6x एंड -x। ठीक है, तो वहां पे +6x एंड -x लगा दिया। अब क्या मिल जाएगा? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। तो ये रहा फर्स्ट 2 हमारा पहला ग्रुप, ये रहा दूसरा ग्रुप। फैक्ट इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? x² + 6x में से x हटा दोगे, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x + 6। -x -6 में से -1 को कॉमन निकाल सकते हो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा? x + 6। अगेन GCF, x + 6 एंड x + 6 दोनों में आ रहा है, वो कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? x + 6 टाइम्स x - 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो कब कौन से वाले फैक्टर्स को चूज करना है, इस पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, वरना पूरा क्वेश्चन वहीं पे अटक जाएगा और आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टेप्स याद रख लेना है। फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो और सिर्फ नंबर पे फोकस करो, वेरिएबल पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नंबर जो भी आपको मिलेगा उसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि अपॉन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको मिडिल टर्म का आंसर मिल जाए। ठीक है, और वो जो फैक्टर्स है उनको ऐसे साइंस असाइन करनी है कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो। कौन से दो क्राइटेरिया? एक, उनका मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, एंड सेकेंड, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करने वाले हैं वो मिडिल टर्म आना चाहिए। जब ये दोनों ही चीजें सेटिस्फाई होएगी तभी हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल से एक्सप्रेशंस थे और हम लोग डायरेक्ट अपने स्टेप्स इसके अंदर यूज करते थे और इसको फैक्टराइज करते थे, 2-3 स्टेप के अंदर ये आंसर आ जाता था। बट देयर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेशंस जो फर्स्ट ग्लांस पे आपको क्वाड्रेटिक ना दिखे, बट कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टराइज 2a + b द होल स्क्वायर -6a - 3b - 4। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मुझे 4 टर्म्स दिख रही है। 2a + b द होल स्क्वायर फर्स्ट, -6a
-3b -4, और यहाँ पे मैं फर्स्ट दो को ग्रुपिंग ये वो कुछ नहीं हो रहा है, तो आई कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट इन दोनों के बीच में 3 कॉमन है, ठीक है। और वो 3 कॉमन निकालने पे मुझे कुछ ऐसी टर्म मिल रही है जो बहुत सिमिलर है फर्स्ट टर्म के साथ। क्या मिलने वाली है? जैसे ही इसमें से हमने कॉमन निकाला -3, तो क्या मिल गया अपने को? 2a प्लस बी। फर्स्ट टर्म क्या था? 2a प्लस बी का ही होल स्क्वायर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? 2a प्लस बी है, उसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट टर्म में वही टर्म है, बस स्क्वायर के बिना है, और लास्ट टर्म एक नंबर है, राइट। तो पिछले 4 एग्जाम्पल के अंदर जिसमें आपने x देखा था, बस उस x की जगह पे यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट आ गया है जो है 2a प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे? 2a प्लस बी को x सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पुट 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू x। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट ब्रैकेट का जो स्क्वायर था वो ब्रैकेट को हमने x सब्सटीट्यूट किया तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म विल बी -3x एंड देन इट विल बी -4। अब ये आ गया अपना नॉर्मल क्वाड्रेटिक जैसा 4 एग्जाम्पल से सॉल्व करते आ रहे हैं। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो ऑफकोर्स आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए, और फिर प्ले करके वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर राइट है या नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं? फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। तो ये रहा फर्स्ट और लास्ट, उसका मल्टीप्लीकेशन -4 आ रहा है। वेरिएबल एक्स स्क्वायर होगा, उसको भूल जाओ, फोकस हमारा कहाँ पे होगा? नंबर पे। देखो प्रोडक्ट फिर से -4 आ रहा है, मतलब फैक्टर्स हमें ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें एक माइनस और एक प्लस आए, तभी मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव रहेगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के मेरे पास 2 ही फैक्टर्स आते हैं, एक 1 4 जा एंड एक 2 2 जा। अब 1 और 4 ही मुझे 3 दे सकता है, 2 और 2 तो मुझे 3 दे ही नहीं सकता। तो ये भी फिक्स हो गया कि हमारे फैक्टर्स क्या आने वाले? 1 एंड 4। बट माइनस किसको दोगे? तो उस नंबर को माइनस दो जिससे आपका आंसर -3x आए। देखो मिडिल टर्म -3x है, +3x नहीं है, तो हायर नंबर को माइनस दे दिया, so that -4 + 1 कैन गिव अस -3। तो अब क्या करोगे? बीच में से -3x को हटा दोगे और वहां पे क्या डाल दोगे? -4x + 1x। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे फिर से हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट 2 एक ग्रुप में, लास्ट 2 एक ग्रुप में। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है, तो वहां पे बचेगा क्या? x -4। पिछली ग्रुप खुद ही x -4 है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1 टाइम्स x -4। फाइन। अब ये जीसीएफ मेथड पे पहुंच गए, यहाँ पे 2 टर्म है और दोनों में ही x -4 आ रहा है, तो उसको कॉमन निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म से x आ जाएगा और सेकेंड टर्म से +1 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x -4 टाइम्स x + 1, और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। लेकिन माइंडेड, आपका क्वेश्चन ए और बी ये 2 वेरिएबल के टर्म्स में था, आपने उसे एक्स में सब्सटीट्यूट किया है, तो रीसब्सटीट्यूट भी वापस करना चाहिए। सो विल पुट अगेन x इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी। तो x की जगह पे जैसे ही 2a प्लस बी डालोगे आपको क्या मिल जाएगा? 2a प्लस बी -4, एंड दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस बी + 1, एंड दिस कुड बी द फाइनल फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके आगे अब इसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स अगर आ रहे हैं, देन यू हैव टू ऑब्जर्व देम एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये क्या क्वाड्रेटिक के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या ये ax² + bx + c इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर हाँ, तो आपको उस हिसाब से इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट है, पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो। अब इसमें भी एक ट्विस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स, कि पहला और आखिरी टर्म हमेशा, हमने जितने भी अभी एग्जाम्पल देखे उसमें x² और कांस्टेंट ये 2 हुआ करते हैं, ठीक है। और मिडिल टर्म हमारा हमेशा विदाउट पावर वाला होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल x होता है, उसका कोई पावर नहीं होता, राइट। तो जब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड कि वो x² और कांस्टेंट ये 2 टर्म का ही मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको x² बीच में दे दिया है तो उसको रीअरेंज करके फर्स्ट लेके आ जाओ, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, ताकि आपका आंसर गलत ना हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन का, उसको
दो नंबर के अंदर डिवाइड कर दो, उसके दो फैक्टर ऐसे लिखो कि अपॉन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको मिडल टर्म मिल जाए। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो पैर ऐसे मिल जाए फैक्टर्स के जिससे कि मिडल टर्म मिल सकता है, तो चेक उसमें से कोई एक पैर ऐसा होगा जो मल्टीप्लीकेशन को फॉलो नहीं करेगा, वायोलेट कर देगा। ठीक है, जैसे हमने 3x और 2x वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो इन चीजों को अगर आपको पूरी तरीके से याद है तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा सिंपल है पूरे के पूरे फैक्टराइजेशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट टेक्निक फैक्टराइजेशन यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सीखने वाले हैं। तो अगेन, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया है, तो करके रखिए, अदरवाइज विल बी गोइंग मिस द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।